नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत। मैं हूँ आपके साथ रिद्धि। हम सबको खाना खाना बहुत पसंद होता है। हम जब भी खाने का नाम होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन खाना बनाने के पीछे जो मेहनत लगती है, जो क्रिएटिविटी लगती है, जो आइडियाज़ लगते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और आज ऐसे ही शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो खाना बनाते हैं, जो बहुत क्रिएटिव हैं, अपनी क्रिएटिविटी जो है खाने में दिखाते हैं और लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जेनी सेठिया मैम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छी, थैंक ओके, मैम हम सबसे पहले आपके बारे में और आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। यू। मैं बावर्ची सीज़न 1 की विनर रही हूँ ओके। और ये जर्नी जब मैं यहाँ लुधियाना आई, वैसे आई एम बेस्ड आउट ऑफ बीकानेर। जब मैं बीकानेर से यहाँ आई लुधियाना शादी करके, तो आई वाज़ सो वरीड। मुझे लगता था अरे यार मेरी जर्नी कहाँ से शुरू करूँगी, हुँ। बिकॉज़ आई वाज़ वर्किंग सिंस देन। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो निकालना। एंड देन धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन्स आते रहे। मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम रसोई क्वीन सीज़न 1, उधर की विनर रही। देन धीरे-धीरे बावर्ची सीज़न 1 आया, उसकी विनर रही। मलिकाई किचन आया, उसकी विनर रही। सो ऐसे करते-करते इन कॉम्पिटिशन्स ने मुझे रिकॉग्नाइजेशन दिलाना शुरू किया। हुँ, हुँ, हुँ। एंड देन आई रियलाइज़्ड कि फूड इज़ जस्ट अ गेम चेंजर थिंग इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। So ओके। that is how I started. Currently, I'm consulting Haldiram Bikaji. I'm also having my own unit of mithai. ओके। यहाँ पे लुधियाना से कर रहे, we have a B2B network, and very soon we are coming up at a QSR for Bombay Friday Paragon में. हुँ, हुँ, हुँ। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मैम आपने कहा कि आप बावर्ची सीज़न 1 के विनर रहे हैं, तो आपने Right. ऐसा क्या बनाया कि मतलब यू वर द विनर ओवर देयर? बावर्ची सीज़न 1 में वी वर टोल्ड टू डेवलप अ थाली, सेम ओके, यही था जो ओके, अभी है। तब मैंने बनाया था पूरा राजस्थानी थाली। ओके। सो आई वाज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर माय थाली। कि सो आपने उसमें क्या-क्या डिशेज़ बनाई थी? दैट वाज़ ऑथेंटिक कि आपने कुछ फ्यूज़न किए? ऑथेंटिक कंप्लीटली, ओके, सिंस माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम राजस्थान बीकानेर, हुँ, तो पूरा वो ऑथेंटिक था। ओके, उसमें केर सांगरी, घेवर, अम, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, एंड दिस दम आलू, मीठा चावल, चरका चावल, गट्टे का पुलाव, मीठी खिचड़ी। आई मेड कंप्लीट cuisine on the palette. वाओ! तो इस सब को बनाने में टाइम कितना लगता है? उस समय भी हमें शायद 2.5 घंटे 3 घंटे दिए थे, और आज भी वही है। ढाई अभी कुछ घंटे में हाँ, एवरीथिंग कंप्लीट? एवरीथिंग ओह एवरीथिंग। वाओ! ग्रेट। कि मैम शेफ़ ही क्यों बनना था, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से मैंने मेरे दादा को, मेरी मम्मी को, सबको यही करते हुए देखा। एंड आई न्यू एट द बैक ऑफ द पॉइंट कि ये खाना है जो सबको कहीं ना कहीं खुशी तो वही देता है। हाँ, सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज ऑलवेज मोटिवेटिंग मी कि हम छोटे से कुछ भी घर में बनाते थे, हर कोई बोले यार बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना हुँ, है। आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, माय मदर, माय ब्रदर्स। सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ ये एक ऐसा चीज़ है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ये बात तो है। ओके, सो देयर विल बी सम अनफॉरगेटेबल थिंग अबाउट योर दिस जर्नी जो आप कभी भूलना नहीं चाहते या आपको कभी भूल नहीं सकते, कुछ ऐसा रहा होगा? डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स आर इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि जब मैं लुधियाना शिफ्ट हुई, एज आई टोल्ड यू, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सो हुँ, कॉम्पिटिशन्स मेड अ वे आउट फॉर मी। कॉम्पिटिशन्स ने मुझे रिकॉग्नाइजेशन दिलाना शुरू किया, हुँ, एंड फ्रॉम देन आई स्टार्टेड माई रियल जर्नी। ओके। आई गॉट टू नो कि अब मुझे क्या करना है। आई वॉज वेरी क्लियर। सो योर स्टडीज़ वाज़ आल्सो इन दिस होटल मैनेजमेंट और आपने कुछ और किया है? हाँ, मैंने स्टडीज़ भी होटल मैनेजमेंट में किया। हुँ, फिर मैंने काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ किए। ओके, आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर माय बेकरी फील्ड। बेकरी वाज़ ऑलवेज़ बीन माय फॉर्टे, ओके, एंड स्लोली इट बिगेन। ओके। तो इंडिया में देयर आर सो मेनी डिशेज़, नंबर ऑफ डिशेज़ जो सबको बहुत पसंद है। ऐसी राइट। कौन-सी डिश है जो आपको लगता है कि कभी लोग नापसंद नहीं कर सकते? सी इसमें मैं थोड़ा सा हुँ, बायस्ड हूँ कि आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि राजस्थानी खाना एक ऐसा खाना है जो कभी कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, बिकॉज द एरोमा ऑफ द दाल बाटी चूरमा, द फ्रेगनेंस ऑफ द दाल, द घेवर, द रेस्ट, ऑल द वैराइटीज दैट यू गेट इन द राजस्थानी पैलेट में जो आपको मिलता है ना, वो आपको, मुझे लगता है कि वो कोई पैलेट में मिल ही नहीं सकता। केर सांगरी, हुँ, आई मीन दीज थिंग्स जस्ट मेक यू स्टैंड आउट।
आई गेस हमारा फूड के साथ कनेक्शन है, जहाँ से हम वहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है। Right. And yes, I mean, again, as I said, it's a very biased, thing कि जो जहाँ पे बड़ा हुआ है उसको वहाँ का कल्चर से अच्छा हाँ, कुछ लग ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो कहते हैं वहाँ का पानी लग जाता है, पानी लग खाना जाता है। अच्छा लगता है। हाँ, Exactly. ठीक है। मैम, जैसे फूड में आजकल बहुत सारे फ्यूजन्स आने शुरू हो गए हैं, देयर इज़ सो मच ऑफ द क्रिएटिविटी। कहाँ हम सिंपल दाल चपाती खाते थे, आज इतनी सारी वैरायटी है फूड्स की। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट कि आपने कभी फ्यूजन्स ट्राई किए हैं? आपने कभी इन चीज़ों में Definitely. क्रिएटिविटी ट्राई की है? मैं जो फ्यूजन हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ माई फॉर्टे, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेस्ट या जो ऑथेंटिसिटी और रूट्स का डिश है या रूट्स का खाना है, दैट वुड ऑलवेज बी द सेम। हाँ। वो अलग ही लेवल पे स्टैंड आउट करता है और हुँ। उसका टेस्ट इट्स जस्ट अनमैचेबल। यू कैन नेवर बीट टू दैट लेवल। सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिशन्स बीन? मतलब आपको वहाँ जाके कैसा लगता है? वहाँ जाके बिकॉज़ एवरीवन इज़ नर्वस इन कॉम्पिटिशन्स। Obviously, starting में, because I remember when I started my journey, during my competitions I was 6 months 7 months pregnant और उसी समय मैंने देना शुरू किया था और नर्वसनेस तो डेफिनेटली होती है, बट आई थिंक ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिलाता है अलॉन्ग विद योर रिकॉग्नाइजेशन। एंड आई थिंक जो चीज़ आपको मोटिवेट करे उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस, दैट इज़ ट्रू। सो डू यू बिलीव कि फूड जो है, खाना जो है, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ भी कहीं न कहीं जुड़ा है? यस। Obviously. I mean, it's a straight connection to your mental health. इफ यू आर फीलिंग लो, सैड फील कर रहे हो, खाना खा I लो। think everything is connected to food. Everything is connected to food. ओके। सो आप अपनी कोई ऐसी डिश के बारे में बताना चाहोगे कि जो बहुत यूनिक रही है और लोगों ने बहुत पसंद की है? I think बावर्ची सीजन फर्स्ट के जो फिनाले राउंड में मैंने मारवाड़ी थाली बनाया था। हुँ। सो वो थाली मैंने उसमें मोर देन 15 आइटम्स प्रेजेंट किए थे ओके। और वो थाली ऐसी थाली थी हुँ। जो सबने बहुत अप्रिशिएट की थी मुझे, और स्पेशली शेफ़ नीलू कौड़ा जी Okay. जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया था ये रिकग्नाइजेशन के लिए। आई थिंक आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू हर, डेफिनेटली, बिकॉज मारवाड़ी खाने का जो क्रेज़ है वो अलग ही हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द आप जब पंजाब में आके एक अलग क्यूजीन हाँ, बनाओ दैट्स तो ट्रू। लोगों में वो क्रेज़ रहता है कि यार क्या कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट बन रहा हाँ है, कुछ जी। अलग बन रहा है। मैम, जैसे सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, राइट? द सो मच ऑफ द कॉम्पिटिशन, कितना कुछ हो रहा है। हर बंदा नर्वस हो जाता है किसी कॉम्पिटिशन पे जाने के लिए, क्योंकि पहले तो होता था कि हमने एक दूसरे को बता दिया कॉम्पिटिशन है, तो बहुत कम लोग आते थे। अब देयर इज़ सो मच ऑफ द कॉम्पिटिशन, अब आपकी डिशेज़। कंपटीशन भी बढ़ गया है एंड नाउ द ट्रेंड इज आल्सो चेंजिंग, नो आई हुँ। मीन लाइक अब लोगों में कितना ज़्यादा हो गया है कि यार नहीं ऐसे नहीं, हमने तो ये फ्यूजन खाया था, हमने वो खाया था। सो नाउ दे रिकॉग्नाइज द टेस्ट। अब पहले लोगों में इतना बाहर घूमने का भी नहीं होता था, हुँ, अब तो हुँ। नाउ सिंस दे ट्रैवल अ लॉट दे नो ईट व्हाट अ फूड लॉट, इज, यस। व्हाट ऑथेंटिसिटी इज। सो हुँ। दैट इज हाउ आई थिंक दिस विल कीप गोइंग एंड ये बढ़ना ही है आगे हुँ। वाले आने टाइम में। आपने कभी ऐसी कोई अजीब-सी डिश खाई है कभी जो आपको पसंद नहीं, मतलब समझ ही नहीं आया क्या खा लिया मैंने ये? मतलब हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऑथेंटिक खाना नहीं खाते हैं, तो हाँ। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैंने ऐसे खाया था, ये मैं ऐसे नहीं खा सकती हूँ। हाँ, दैट्स सो ट्रू, यस। यस। ओके, तो लास्ट में जाते-जाते एन्जॉयड अ लॉट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा हो, आपको मज़ा आया हो मैम के साथ मिल के। तो ऐसे ही और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।